फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ज। हमने बताया था कि चार्ज की जो स्टेटस आती है जब कोर्ट संज्ञान ले लेती है, सेक्शन 204 का प्रोसेस इशू करती है, इसके बाद तब चार्ज फेल होता है। चार्ज की डिफिनीशन सीआरपीसी में कहीं नहीं दी गई है। सेक्शन 2B में केवल इतना ही लिखा गया है कि चार्ज एक हो सकता है या चार्ज के कई हेड्स हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चार्ज अकेले भी लग सकता है, एक ऑफेंस के लिए एक चार्ज, और हो सकता है एक ट्रायल में कई ऑफेंसेस के लिए चार्जेस हों। और हम यहीं पर आए थे जब यहां तक हमने डिस्कस किया था। सेक्शन 211 जनरल सेक्शन है, उसमें डिस्क्रिप्शन है कंटेंट्स का, क्या क्या चार्ज में होता है। सेक्शन 212 भी टाइम एंड प्लेस के बारे में है। सेक्शन 213 में लिखा गया है कि अगर चार्ज के कंटेंट्स में जो ऑफेंस हुआ है, अगर कंटेंट्स जो दिया गया है उससे क्लैरिटी ना आती हो तो फर्दर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए चार्ज का, उतना ज्यादा मेंशन होना चाहिए जिससे कि एक्यूज को पता लगे कि हाँ हमने कौन सा ऑफेंस किया है। सेक्शन 240 मैंने बताया था आपको कि ये कंटेक्सुअल है, ये बताता है कि जो ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है किस पार्टिकुलर एक्ट में है और उस पार्टिकुलर एक्ट में उस ऑफेंस की जो डिफिनीशन दी गई है वही वैलिड होती है। 215, 16, 17 में हमने डिस्कस किया था एरर और ओमिशन। 215 में, 216 में ऑल्टरेशन और एडिशन, और 217 में बताया था अगर चार्ज का अल्टर होता है या एडिशन होता है तो उन्हीं गवाहों को फिर से बुलाया जा सकता है या नए गवाह बुलाए जा सकते हैं, रिकॉल किए जा सकते हैं, क्योंकि नया चार्ज होता है तो नया ऑफेंस क्रिएट होता है। और फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि जब चार्ज अल्टर्ड चार्ज या एडेड चार्ज फ्रेम हो तो पार्टीज को, अक्यूज को नए ढंग से उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मेन आज हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, और कल हमने बताया था कि सेक्शन 218 से लेकर के सेक्शन 222 तक ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस है। ये सेक्शन 222 तक ये जो सेक्शन दिए गए हैं ये रिलेटेड टू एन ऑफेंस है व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए सिंगल पर्सन। जब कोई एक अक्यूज होता है और ऑफेंस कई होते हैं तो एक ही ट्रायल में कैसे उन सारे ऑफेंसेस को, कैसे उन चार्जेस को अकुमुलेट करते हैं, कैसे असिमुलेट करते हैं, ये डिस्कस किया गया है। सेक्शन 223 रिलेटेड है अगर अक्यूज्ड कई हो, 2, 3, 4 ज्यादा हो तो डिफरेंट कंडीशंस मेंशन की गई हैं कि कब उनको एक साथ चार्ज किया जा सकता है। सेक्शन 224 में इतना ही कहा गया है अगर चार्जेस कई हैं, एक अक्यूज के अगेंस्ट में कई चार्ज फ्रेम किए गए हैं, उनमें से कोई चार्ज साबित हो गया है और उसके लिए कन्विक्शन और पनिशमेंट हो चुका है, तो जो पनिशमेंट हुआ है या जो सेंटेंस दिया जा रहा है, कोर्ट अगर चाहे या कोर्ट और कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूशन मतलब दोनों के कंसेंट से जो फर्दर चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्ज लगाया गया मर्डर का, एक चार्ज लगाया गया थेफ्ट का, एक चार्ज लगाया गया रॉबरी का, तो अगर मर्डर के केस में ट्रायल कंप्लीट हो गया, कन्विक्शन हो गया, सेंटेंस हो गया, हो सकता है सेंटेंस लंबा हो, तो ऐसे केसेस में मान लिया जाता है अगर प्रोसिक्यूशन और कोर्ट की कंसेंट हो या सुओ मोटो कोर्ट अगर चाहे तो कहेगा कि अब आगे ट्रायल करने से फायदा क्या है, क्योंकि तो 20 साल या 30 साल का पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो ही चुका है, तो ऐसे केसेस में सारे चार्जेस सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड ही नहीं होते, सस्पेंड इसलिए इस कंटेक्स्ट में होते हैं कि आगे खुल सकते हैं कुछ कंडीशन में, अदरवाइज अगर एक चार्ज पर कन्विक्शन हो गया, सेंटेंस हो गया, तो मान लिया जाता है कि अदर चार्जेस के कंटेक्स्ट में उसका एक्विटल हो गया। लेकिन अगर अपील में या रिवीजन में जो सेंटेंस है उसको रिवर्स कर दिया गया है तो वो जो
बचे हुए चार्जेस थे, जो रिमाइंडर चार्जेस थे, जिनको अबेंस में रखा गया था, सस्पेंड किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं और उनके लिए फिर से ट्रायल शुरू हो जाता है, बशर्ते कि जो अपील कोर्ट हो या रिवीजन कोर्ट है, इसमें कोई उसने रिलीफ अक्यूज को न दी हो। तो हम यहां बात करते हैं पहले सेक्शन 220 की। 220 में 3 कंडीशंस हैं, 3 क्लासेस दिए गए हैं सेक्शन 220 में। पहले क्लास में ये कहा गया है कि अगर अक्यूज मोर देन 1 ऑफेंस करता है और मोर देन 1 ऑफेंस साइमल्टेनियस है, एक ही ट्रांजैक्शन में है, तो चाहे 2 ऑफेंस हो चाहे 3 ऑफेंस हो, उन सब का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का एब्डक्शन हुआ सेक्शन 362 में, या किसी वीमेन का एब्डक्शन हुआ सेक्शन 362 में, और 365 में एब्डक्शन का जो पर्पस है, जो इंटेंशन है, उसको कंसील करके रखना, छुपा के रखना, कहीं बंद करके रखना। और 368 में है कि जिसका एब्डक्शन किया गया है इस इंटेंशन से किया गया है, उसे कंसील किया जाए, उसे कंसील कर दिया जाता है। फिर मान लीजिए कंसील कर दिया गया, अक्यूज का रेप कर देता है, तो यहां आप देखेंगे कि एक ही ट्रांजैक्शन में 4 ऑफेंस हो गए। 362 में अब्डक्शन हो गया, 365 में अब्डक्शन विद इंटेंशन टू कंसीलमेंट हो गया, और सेक्शन 368 में कंसीलमेंट हो गया, हिडन हो गया, उसको हाइड कर दिया, छिपा दिया, सेक्रेटली उसको रखा, और 4th क्लास मैंने बताया कि रेप कर दिया। तो यहां ये 4 ऑफेंसेस जो कमिट हुए हैं उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो चार्जेस तो अलग अलग फ्रेम होंगे, लेकिन ट्रायल उनका एक साथ किया जा सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए इलस्ट्रेशंस जो दिए गए हैं सेक्शन 320 में, एक इलस्ट्रेशन पहला तो यही दिया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करता है और अरेस्ट करते समय उसको हर्ड कास्ट कर दी जाती है सेक्शन 333 में, ताकि वो अरेस्ट न करे, एक तो ऑफेंसिव हो गया। उसी समय मान लीजिए उसने उसका हर्ड कर दिया या रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया अरेस्ट करने में, तो यहां पर 2 ऑफेंस हो गए, एक सेक्शन 225 में, एक सेक्शन 333 में आईपीसी में। देख लीजिएगा, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से लर्किंग हाउस ट्रेसपास अगर कोई कमिट करता है सेक्शन 454 आईपीसी में, इस इंटेंशन से कमिट करता है कि वो ओनर की वाइफ से अडल्ट्री कमिट करे, और इस इंटेंशन से वो हाउस में लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है और ट्रेसपास करने के बाद अडल्ट्री कमिट कर देता है, तो सेक्शन 454 में लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो गया और सेक्शन 497 में अडल्ट्री कमिट हो गई। तो इसी तरीके से जहां एक ही ट्रांजैक्शन में 2 या अधिक ऑफेंसेस हो जाएं, वहां एक ही ट्रायल में 2, 3, 4 जो भी ऑफेंसेस हों, सब पर चार्ज लगा करके एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो एक पर्सन के अगेंस्ट में, 2 या 3 के अगेंस्ट में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या जो ऑफेंस हुआ है एक ट्रांजैक्शन में हुआ नहीं है। मान लीजिए कि सड़क पर किसी को कोई किडनैप कर रहा है या अबडक्शन कर रहा है, एक दूसरा आदमी आता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, तीसरा आदमी आता है, ऑफेंडर को पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहां आप देखिए 3 ऑफेंस हो गए, अबडक्शन का हो गया, अगर घायल करता दूसरे को तो हर्ट का हो गया या ग्रेवियस हर्ट का हो गया, और थर्ड पर्सन जो बचाता है हो सकता है उसे और इंजरी काज करे। तो 3 इंजरी हुई 3 सेक्शन में, यहां पर सबका ट्रायल एक साथ होगा। सेक्शन 320 का पहला क्लास ये है। सेक्शन 322 का दूसरा क्लास ये है कि अगर
ऑफेंस एक ही है, लेकिन वो आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस में डिफाइन किए गए हैं। एक ही तरह का ऑफेंस, एक ही ऑफेंस है, नेचर ऑफ ऑफेंस एक है, लेकिन सेक्शन दो हैं। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 411, सेक्शन 414। 411 में रिसीविंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी प्रोहिबिटेड है, ऑफेंस है। और सेक्शन 14 में उसी स्टोलन प्रॉपर्टी को जिसने प्रॉपर्टी रिसीव किया है उसी को दे रहा है, अपनी वाइफ को दे रहा है, छुपा दे इसको। तो आप यहां देखेंगे सेक्शन 311 और सेक्शन 414। 414 में मेंशन्ड है डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, और सेक्शन 311 में है रिसीविंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। तो दोनों एक ही ऑफेंसेस दो सेक्शन में अलग डील किए गए हैं। ऐसे में जहां ऑफेंस एक हो, सेक्शन 2 हो, प्रोविजन 2 हो, वहां उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं सेक्शन 417 में लिखा गया है कि अगर अपने चाइल्ड को, जो 12 साल से कम का बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियंस डिस्पोज करते हैं इलीगली, जैसे बहुत लोगों ने देखा होगा, आपने अपने बच्चे को सड़क पे फेंक देते हैं, इलीगल बच्चा होता है, उसके लिए सेक्शन 14 बनाया गया है। तो सेक्शन 417 में ऐसी पोजीशन बच्चे को रखते हैं, उनका एक्सपोजर ऐसे करते हैं जो डेंजरस होता है, उन्हें कोई कुत्ता खा ले, पानी बरस जाए, धूप आ जाए, मर जाए वो। तो जो डेंजरस पोजीशन में अपने बच्चे को रखते हैं 12 साल से कम एज के, गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए डेथ सेंटेंस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और आईपीसी में भी एक और सेक्शन है, सेक्शन 314, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो वर्चुअली आप देखें कि दोनों ऑफेंसेस एक हैं, सेक्शन 304 का पनिशमेंट और सेक्शन 417 का पनिशमेंट, दोनों एक ही ऑफेंसेस हैं। इस तरह की पोजीशन में दोनों सेक्शंस में उस अक्यूज का ट्रायल किया जा सकता है। सेक्शन 220 की तीसरी कंडीशन होती है कि जहां कोई ऑफेंस है, कोई एक्ट ऑफेंस है, वो एक्ट उसने किया है, दूसरा एक्ट किया है, वो भी ऑफेंस है, लेकिन अगर एक तीसरा एक्ट हो जाता है जिसमें दोनों एक्ट इंक्लूडेड हैं, जैसे मान लीजिए कि रॉबरी का केस है, सेक्शन 392 में रॉबरी पनिशेबल है, और सेक्शन 323 में रॉबरी करते समय वो काज करता है वॉलंटरी हर्ट काज कर देता है, वॉलंटरी हर्ट, चोट पहुंच जाती है, चाकू मार देता है, लाठी मार देता है। तो यहां पे देखेंगे कि उसने रॉबरी भी कमिट की और उसे चोट भी पहुंचाई, वॉलंटरली हर्ट भी काज किया। और एक तीसरा ऑफेंस है सेक्शन 394 में, काजिंग द हर्ट विद रॉबरी। तो रॉबरी कमिट हुआ, हर्ट कमिट हुआ, और तीसरा सेक्शन 394 में काजिंग दी हर्ट विद रॉबरी, तो तीसरा ऑफेंस हुआ। तो सेक्शन 323 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, 392 में रॉबरी के लिए पनिशमेंट है, और 394 में रॉबरी कमिटिंग द रॉबरी along with वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। तो तीनों ऑफेंसेस हो गया। तो ऐसे जहां 3 एक्ट हो रहे हैं, तो 3 एक्ट में से 2 तो अलग डिफाइंड है, 323, 292 रॉबरी और 294 काजिंग हर्ट विद रॉबरी। तो इन तीनों का कन्विक्शन एक साथ हो सकता है। क्लास नंबर ये हुआ 3
क्लासेज हैं सेक्शन 222 सेक्शन 220 में। पहला तो ये कि अगर एक ही ट्रांजेक्शन में ऑफेंस 2 या 3 से ज़्यादा हुए हैं उनका ट्रायल साथ होगा। दूसरा, अगर एक ही ऑफेंस 2 सेक्शन में डिफाइंड है उनका ट्रायल साथ होगा। तीसरा, अगर एक सेक्शन में 2 ऑफेंस एसिमुलेट किए गए हैं तो वो दोनों ऑफेंस अलग अलग तो होंगे ही, साथ ही साथ तीसरा जो जैसे मैंने कहा कि रॉबरी विथ हर्ट, तो एक अलग ऑफेंस हो गया। तो तीनों ऑफेंसेस को एक साथ ट्राई किया जा सकता है चार्ज लगा करके। 221 में 221 बहुत सिंपल है। 221 में कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन को डाउट हो, खुद ही वो कंफ्यूजन में हो कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, जैसे मानिए उसने कहा थेफ्ट हुआ, फिर उसे लगता है रॉबरी हो सकती है, उसे लगता है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो। तो क्या करेगा वो कि इन सारे ऑफेंसेस को एक ही साथ कंप्यूट करेगा। चार्ज क्या लगेगा? आइदर थेफ्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और एक्सटॉर्शन। अब और करके चार्ज उसने फ्रेम किया अल्टरनेटिव, लेकिन अल्टरनेटिव चार्ज फ्रेम करने के बाद प्रूफ तो एक ही होगा, उसने ऑफेंस एक ही किया होगा। तो जो ऑफेंस प्रूव होता है उस ऑफेंस का पनिशमेंट अक्यूज्ड को मिलता है। चार्ज सबका लगाया साथ, अल्टरनेटिव लगाया, लेकिन ऑफेंस एक ही कमिट हुआ, तो जो कमिट ऑफेंस होगा, जो ऑफेंस प्रूव्ड होगा, उसी के लिए उसका प्रोसिक्यूशन होगा। अब इसका दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में ये मेंशन किया, इसी का एक डिफरेंट फॉर्म है कि अगर जो चार्ज किसी ऑफेंस का लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए लगाया अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन प्रूव हुआ वो ग्रीवियस हर्ट का, या ग्रीवियस हर्ट का लगाया चार्ज, प्रूव हुआ हर्ट का, माइनर चार्ज प्रूव हुआ। अगर चार्ज कोई सीरियस चार्ज लगाया जाता है, लेकिन जो चार्ज प्रूव होता है, जो ऑफेंस निकल के सामने आता है, वो कम ग्रेविटी होती है, वो माइनर ऑफेंस होता है, उसे जो पनिशमेंट मिलेगा वो माइनर ऑफेंस का ही मिलेगा। सेक्शन 222 में आप देखिए 3 क्लासेस हैं, लेकिन सबका जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए थे, फैक्ट्स डिफरेंट थे। बहुत लंबा चार्ज लगाया गया था, बहुत लंबे फैक्ट्स थे। मान लीजिए चार्ज लगा दिया हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, सेक्शन 407 में या 409 में जो गंभीर ऑफेंसेस हैं, जैसे कोरियर ले जाकर के उसने सारी पैसा निकाल लिया या सारा कागज गायब कर दिया, तो सेक्शन 407 में जाएगा, बड़ा ऑफेंस है। लेकिन वो प्रूव होता है कि नहीं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है लेकिन कोरियर नहीं है, उसमें पनिशमेंट कम होगा। सेक्शन 407 में होगा तो पनिशमेंट 5 साल का होगा, सेक्शन 406 में होगा तो पनिशमेंट 3 साल का होगा। तो अगर चार्जेस ज्यादा गंभीर लगाए गए हैं, तथ्य ऐसे गढ़े गए हैं मानो बहुत बड़ा ऑफेंस है, लेकिन एक कहानी है, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, कुछ नहीं निकलता, तो ऐसे केसेस में जो चोहिया निकलेगी वही ऑफेंस होगा, उसी का प्रोसिक्यूशन होगा, उसी का कन्विक्शन होगा, वही चार्ज होगा। ये सेक्शन 222 में है। सेक्शन 223 में मैंने आपको बताया था कि जब ऑफेंडर्स का नंबर 1 से ज्यादा हो, अभी तक हमने देखा चार्जेस में ऑफेंडर 1 था, ऑफेंसेस कई थे, लेकिन अब ऑफेंडर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो ऑफेंस 1 भी हो सकता है और अधिक हो सकता है। तो पहली कंडीशन होती है वही जो सेक्शन 220 में दी गई है कि अगर 2 या 3 लोगों ने मिल करके, मोर देन 1 लोगों ने मिल करके ऑफेंस जो कॉज किया है वो सेम ट्रांजेक्शन में हो। जैसे
एक ही आदमी पर 3 लोगों ने गोली चलाई तो सेम ट्रांजेक्शन हुआ, तो उनका जो ऑफेंस अलग अलग होगा। या एक ही आदमी ने 2 लोगों को गोली चलाई, ए और बी पर एक साथ, एक बी पर ए ने चलाई, सी पर डी ने चलाई, मान लीजिए 2 लोग थे। यहां मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ ऑफेंडर्स मोर देन 1 होगा। तो पहली कंडीशन है अगर मोर देन 1 ऑफेंडर्स हो और वो जो ऑफेंस काज करेंगे या ऑफेंसेस काज करेंगे वो सेम ट्रांजेक्शन में हो। दूसरी, अगर जो ऑफेंसेस काज होगा मोर देन 1 होगा ही, ऑफेंडर्स 2 हो, लेकिन वो डिफरेंट ऑफेंसेस हो। जैसे सेक्शन 34 से अब आप लिंक करके देखिएगा, सेक्शन 34 में क्या होता है, कई लोग होते हैं, ऑफेंस एक भी हो सकता है, कई भी हो सकता है। रॉबरी करने जाते हैं, रॉबरी में एक मर्डर कर सकता है भी, उसका हाइड कर सकता है। तो यहां पर दूसरी कंडीशन है कि ऑफेंडर्स का नंबर 1 से ज्यादा हो और ऑफेंडर्स मोर देन 1 हो। तीसरी कंडीशन होती है कि ऑफेंस और अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, कोई ऑफेंस हो तो उसके अटेम्प्ट और अबेटमेंट का चार्ज एक साथ लगाया जा सकता है। इसी तरीके से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिसअप्रोप्रिएशन है, तो उनका जो प्रॉपर्टी हम लेते हैं, जो प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आती है और दूसरे को दे देते हैं, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, रिसीव करने वाला और करने वाला दोनों को एक साथ चार्ज लगा करके दोनों का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 323 में सेक्शन 220 और सेक्शन 220 का एक मॉडिफाइड वर्जन है, और सेक्शन 224 हमने आपको डिस्कस किया। सेक्शन 224 में जो प्रूव हो जाता है कई चार्जेस में से, उसका कन्विक्शन और सेंटेंस हो जाता है, बाकी चार्जेस सस्पेंड होते हैं। लेकिन अगर अपील में या रिवीजन में रिवर्ट हो गया, मतलब अक्यूज छूट गया, उसका सेंटेंस एक्विटल में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर कोर्ट अगर चाहे या कोर्ट या प्रोसिक्यूशन चाहे तो वो दोबारा वो रिवाइव हो जाता है। और अगर चाहे कोर्ट या दोनों मिलकर चाहे प्रोसिक्यूशन कोर्ट, तो वो तब तक सस्पेंड रहते हैं जब तक जजमेंट नहीं आ जाता हायर कोर्ट का, रिवीजन या अपील का। तो जब तक अपील या रिवीजन में कोई चेंज नहीं होता तब तक फर्दर चार्जेस सस्पेंड रहते हैं।